आज हमको लेसन 11 ईवीएस का रीड करना है, जिसका नाम है केयर ऑफ सराउंडिंग्स। केयर ऑफ सराउंडिंग्स का मतलब है हमारे जो आसपास जो चीजें हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो चीजें हैं, उसको हमें उनकी हमें कैसे केयर करनी है, मतलब देखभाल उनकी कैसे करनी है। तो इस लेसन में हम अपने सराउंडिंग्स के आसपास के चीजों की केयर करने के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारे आसपास बहुत सा पॉल्यूशन होता है। जैसे कहीं कोई कचरा फेंक देता है सड़क पे, या कहीं कोई वाटर जो रहता है, पानी जो रहता है उसको बहा देता है रोड पर। तो उससे क्या होता है, गंदगी होती है, और जो पानी जमा होता है उससे मच्छर भी पैदा होते हैं। तो इसलिए हमको उन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर पॉल्यूशन है तो हमको हमारे आसपास सफाई रखनी है, जिससे हमारे आसपास की हमारे सराउंडिंग्स जो है वो गंदा ना हो, हमारा जो वातावरण है वो गंदा ना हो। ठीक है, अब हमको कैसे हमारे एनवायरमेंट को बचाना है वो देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए, एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन मतलब होता है कि जो हवा का जो पॉल्यूशन होता है, जैसे जो गाड़ियों से धुआं निकलता है तो उससे भी हवा में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। उसके बाद जो हम गार्बेज जला देते हैं, मतलब कचरा जला देते हैं हम, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसको रीड करेंगे, हमें कैसे क्या करना चाहिए हमें इन सब इस एयर पॉल्यूशन को हटाने के लिए। We should grow more plants around our house. Plants keep the air clean and fresh. प्लांट्स हमें अपने घर के आसपास लगाने हैं, पेड़ पौधे, ताकि जो एयर है वो फ्रेश रहे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एयर को फ्रेश करने में, क्लीन करने में मदद करते हैं। We should use light lamps instead of bursting crackers at दिवाली। दिवाली पर हमको देखिए, दिवाली पर जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हमको दिवाली पर क्या करना है कि पटाखों की जगह हमको लाइट लैंप जो होते हैं वो यूज करने हैं। ठीक है, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन बट शुड बरी इट। हमें ओपन में, मतलब खुले में हमें गार्बेज वेस्ट नहीं जलाना चाहिए, हमें उसको गड्ढा करके हमें उसके अंदर दफना देना चाहिए उसको। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ड्रेन्स। हमें नालियों में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। फैक्ट्रीज हमारे घर के आसपास नहीं रहनी चाहिए, दूर रहनी चाहिए। और हमको कभी भी कार या बस अगर जब तक अर्जेंट नहीं है तब तक यूज नहीं करना चाहिए। अगर पास में है कोई जगह जहाँ हमको जाना है तो हमको पैदल चले जाना चाहिए। हमें अपना स्नीज करते समय, मतलब छींकते समय, और सर्दी है हमको अगर, तो हमें अपना मुंह और नाक को हमें क्लोज रखना है। ओके, इससे एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन हम कैसे करते हैं, मतलब पानी को गंदा हम कैसे करते हैं। जब हम नहाने जाते हैं, जैसे नदियों में नहाने जाते हैं, तो क्या करते हैं कि वहां पे हम साबुन यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, तो उससे उसका जो झाग रहता है, फैन रहता है उसको हम उसी में बहा देते हैं। ठीक है, हम जो हमारे घर का वेस्ट जो रहता है भगवान के यहाँ का, उसको भी हम उसमें बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पानी रहता है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, और गांव के एरिया में क्या होता है, जो देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो गाय और भैंस हैं उनको वहीं पे नहलाया जाता है ले जाके। हम अपनी गाड़ियां वहां पे ले जाके धोते हैं, और हम अपने बर्तन जो रहते हैं वो भी वहां ले जाके, अगर पास में नदी है तो वहां धोते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कचरा रहता है वो उसमें मिक्स हो जाता है, और पानी जो रहता है वो गंदा हो जाता है। अब इसको हमको कैसे बचाना है हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें बर्तन और ये जो हम नहाते हैं वहां पर हमें ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी गंदी चीज हमें उसमें नहीं फेंकनी है, नदी में या पानी में हमें नहीं फेंकनी है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब हमको जो खाद खतौरे होते, जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, वो उनको भी नदियों में नहीं डालना चाहिए। वाटर वेस्ट वाटर जो होता है डिस्चार्ज फैक्ट्रीज में से, गंदा जो पानी निकलता है वो भी उसी में जाके मिक्स हो जाता है, तो उसको भी हमको रोकना है, उसको भी नहीं फेंकना चाहिए उसमें। और जो गंदा कचरा रहता है उसको भी हमको पानी में नहीं फेंकना, इससे पॉल्यूशन बचेगा, वाटर पॉल्यूशन। अब देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन मतलब मिट्टी का प्रदूषण। जो मिट्टी होती है
उसका प्रदूषण को हम कैसे बचाते हैं? देखिए, हम इधर उधर कचरा फेंक देते हैं या मिट्टी के ऊपर जाके हम कचरा फेंक देते हैं, कहीं पे भी हमारे घर के आसपास या कहीं जगह है, कोई मैदान है तो वहां पर हम वेस्ट डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो पॉल्यूट होती है, प्रदूषण फैलता है इससे। और देखिए, उसके बाद हम जो अपने हाउस होल्ड्स रहते हैं, मतलब जो कचरा हमारे घर का निकलता है उसको भी हम जाकर फेंक देते हैं। वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज के रहते हैं उनको भी मिट्टी में फेंक दिया जाता है, तो इससे जो होती है मिट्टी डैमेज हो जाती है। ओके, तो इसको कैसे बचाना है हम देखेंगे। ओवर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड शुड बी स्टॉप्ड। बार बार एक ही जमीन पर कुछ भी उगाना ये सॉइल को पॉल्यूट करता है, सॉइल खत्म हो जाती है। इससे जो सॉइल के अंदर जो वो रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो सारे चले जाते हैं, तो ये रुक जाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन ओपन फैलो लैंड। जहां पर भी मैदान है हमको वहां पर ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है, फेंसिंग लगानी है हमको, ताकि सॉइल इरोजन बच सके। प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इंडस्ट्री का जो हैवी मटेरियल है, केमिकल है, वो वहां पर नहीं फेंका जाना चाहिए, ठीक है। इससे सॉइल पोल्यूशन बच जाएगा। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन जो जैसे कोई भी जैसे रोड्स है, रोड्स पे बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, ट्रैफिक हो जाता है, तो हम बार बार हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाते हैं तो क्या होता है, बहुत आवाज होती है, उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। लाउड स्पीकर जो डीजे वगैरह बजाए जाते हैं उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। फायर क्रैकर्स जो बहुत ज्यादा साउंड के होते हैं उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इसको भी हमको बचाना है। अगर हम इसको बचाएंगे तो हमारे जो ईयर्स है वो डैमेज नहीं होंगे। ओके, तो देखिए नॉइज पोल्यूशन कैसे हमको समझ में आता है कि नॉइज पोल्यूशन के कारण हमारा, देखिए सबसे पहले तो हमें कम सुनाई देने लगता है, उसके बाद हेडेक होने लगता है, हमें सिर दर्द होने लगता है, स्लीपलीनेस हो जाती है, मतलब हमें नींद कम आने लगती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन को हम इसी तरीके से रोक सकते हैं कि हम इन चीजों को कम कर दें, जो ज्यादा साउंड वाली चीजें हैं उनको कम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेसन आपको आ गया होगा समझ में। आप रीड करेंगे इसको अच्छे से, और रीड करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।